अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डाटा को डिलीट करने वाला हूं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने डाटा को इंसर्ट करवाया था, ठीक है, और उसको फैच करवाया था इसके अंदर डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, और उस पर एक क्यूरी लगाई थी। मतलब डाटा ग्रिड व्यू पर जब भी मैं इस पर किसी भी रो पर क्लिक करूं तो उसका डाटा यहाँ पर फैच हो जाना चाहिए। इस किसी भी स्पेसिफिक रो का डाटा यहाँ पर फैच करवाने के लिए मैंने वो क्यूरी लगाई थी। अब मेरे लिए अपडेट करना बिल्कुल ईजी है। पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटा को अपडेट करूँगा। तो डिलीट वाली क्यूरी परफॉर्म करने के लिए आपने आना है अपने कोड के अंदर, मतलब अपने फॉर्म के अंदर। फॉर्म पर आने के बाद आपने डिलीट के बटन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो इंसर्ट वाला कोड है, ये जो इंसर्ट वाला कोड लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम, आपने इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इस सारे ट्राई और कैच ब्लॉक को कॉपी करके आपने डिलीट वाले बटन के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, यहाँ पर डाटा डिलीटेड। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट इनटू लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी को ख़त्म करके यहाँ पर डिलीट की क्यूरी लगा देनी है कनेक्शन से पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कनेक्शन, डबल कोट्स यहाँ पर आपने लिखना है @ डबल कोट्स कॉमा कनेक्शन, यहाँ पर लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट और उसकी आईडी, किसी भी स्पेसिफिक आईडी का रो का डाटा आप डिलीट करवाना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर डबल प्लस, उसके अंदर आपने लिखना है किस किस टेक्स्ट बॉक्स की बिना पर, किस आईडी की बिना पर आप इसको डिलीट कर रहे हैं। मैं इस ये जो लिखा हुआ है ना आईडी का टेक्स्ट बॉक्स, इसका आईडी लूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 की, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ .text टेक्स्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं किसी स्पेसिफिक रो का डाटा डिलीट करना चाहूँ तब मैं डिलीट करवा सकूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब मेरा कोड मैंने अच्छी तरह लिख लिया। एक चीज़ रह गई थी पिछली वीडियोस के अंदर कि जो डाटा हमने रीड ओनली रखा था इस कोड के अंदर, यहाँ पर इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी करके जो क्लियर का मेथड था उसके अंदर पेस्ट करके यहाँ पर कर देना था फॉल्स। यानी जब हम डाटा को डिलीट करेंगे तो हमारा डाटा डिलीट होना चाहिए। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। फॉर्म पर आने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अब किसी भी स्पेसिफिक रो पर मैं क्लिक करता हूँ, उसका डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज शो होता है डाटा डिलीटेड। ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा यहाँ से आईडी नंबर 2 वाला डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं किसी और कॉलम पे क्लिक करता हूँ। कॉलम नंबर 3 पर मैंने क्लिक किया, उसका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज होता है डाटा डिलीटेड। ओके पर क्लिक करता हूँ, मेरा डाटा डिलीट हो जाता है और फील्ड्स भी यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो।